पूरा प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन अपन 6 सूत्री मांग ल लेके हड़ताल करत हे और वही कड़ी में धमतरी जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन गांधी मैदान में हड़ताल में बैठे हे, जेकर ले हमार धमतरी रिपोर्टर ह गोड़ बात करीस। का कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के, आओ जानबो हमार धमतरी रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा ले। जय जवाहर संगवारी, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखा तो न्यूज़ 36। अभी हम उपस्थित हैं धमतरी के गांधी मैदान, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के संयुक्त तत्वाधान में पूरा प्रदेश में 6 सूत्री मांग लेके जो है धरना में बैठे हैं, हड़ताल में बैठे हैं। आओ चर्चा करबो यहाँ के आंगनबाड़ी और यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सहायिका मन से गोड़ बात करबो कि उमन है कौन कौन मांग लेके जो है यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। क्या नाम है? मैं श्रीमती रेवती वत्सल, जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग लेके अभी आप मन? हम लोगों की 6 मांग है। उन्हीं के घोषणा पत्र में लिखा हुआ वो लोग वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 10 दिन के बाद में हम लोग कलेक्टर दर पे मान देंगे करके, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ है। कौन कौन से मांग जो है? एक तो हम लोगों का मुख्य मांग है जो कलेक्टर दर तत्काल घोषित दिया जाए, और दूसरी हमारी मांग है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है उसको सुपरवाइजर के पद में और कार्य सहायिका है उसको कार्यकर्ताओं के पद में तुरंत बिना परीक्षा के प्रमोशन दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग है, हम लोग जब 62 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे जीने लायक, तो हम लोगों को जब हम लोग पूरी हमारी जिंदगी आंगनबाड़ी में निकल जाती है तो उसके बाद जब हम लोग कमाने के लायक नहीं होते तो थोड़े एक मुश्त ग्रेजुएटी राशि दिया जाए 5 लाख और 3 लाख, उसकी मांग है। और हम लोगों का और चौथा मांग है कि जैसे ही जब तक नेट चार्ज नहीं दिया जाए और मोबाइल न दिया जाए तब तक हम लोगों को काम का दबाव न दिया जाए मोबाइल से, और हम मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी किया जाए और आंगनबाड़ी के समान वेतन दिया जाए। ये जो है 6 मांग है। हम लोग अधिकारी जब हमारा सहयोग नहीं कर रहे थे, सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी कल बोला रही से कि समूह के माध्यम से भोजन के ला चलाना है, पंचायत के माध्यम से भोजन ला चलाना है। सबसे ज्यादा दबाव हमारे मगल लोट रहे में पड़ा थे परियोजना में, विकास खंड में मगल परियोजना होते तो परियोजना में सबसे ज्यादा मतलब दबाव डाला थे कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलो, संचालित करो, नहीं तो आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। कल हम लोग बैठे हैं और आज हमारे लिए बर्खास्तगी का आदेश निकाल रहे हैं। देखो हमारे ऊपर और पता नहीं भूपेश बघेल सरकार कितना अत्याचारी करेगी और कितना हम लोगों को परेशान करेगी। क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा आंगनबाड़ी है, हमारी मांग को जल्दी तत्काल पूरी करें। हम लोग यहाँ पर रोड में बैठने का शौक नहीं है, हम लोगों को भी अपने बच्चों का भी अपने आंगनबाड़ी का बहुत टेंशन रहता है, अपने हितग्राहियों का पूरा सब व्यस्त हो जाता है जिसको हम लोग जाके सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। क्या नाम है? जी मैं श्रीमती केकती साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अभी तुम्हारे मन की क्या मांग है? अभी हमारे मन की मांग है जब तक नियमितीकरण नहीं हो तब तक कलेक्टर दर देना चाहिए, और जो मुख्यमंत्री अपन गंगा जल धर के कसम खाए कि जब तक कलेक्टर दर नहीं होही, जब तक नियमितीकरण नहीं हुई तब तक कलेक्टर दर देवो करके गंगा जल धर के कसम खाए, वो वादा पूरा होना चाहिए। और जब तक पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल हम वापस नहीं हो। अभी मानते कितना मिलते? अभी कार्यकर्ता मल्ला 6500 मिलते और सहायिका मल्ला 3200 मिलते। अब बातचीत करबो जो है अन्य राज्य है जैसे MP है और अन्य स्टेटमेंट में अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका मल्ला भी कितना मिलते हैं? वो मल्ला भी मिलते 12,500 मिलते और वही 15,000 तक होती घोषणा करते रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में 1 रुपये भी नहीं करे। अभी 6,000 यहाँ अभी मात्र 6,000 है। तो मैं क्या चाहता हूँ? हम चाहते हैं अभी नियमितीकरण हो और नहीं हो तब तक के कलेक्टर दर होना चाहिए। कम से कम घोषणा पत्र में लिखे है तो पहली शुरुआत जो वाजिब मांगो मिलना चाहिए। बीच में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन है, आओ हम कल गोड़ बात करबो। क्या नाम है? मैं श्रीमती मीना विश्वकर्मा, जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की ब्लॉक अध्यक्ष धमतरी से। अभी जैसे हड़ताल में बैठो तो का भी परेशानी आवत आंगनबाड़ी मन में? अभी आंगनबाड़ी में बहुत सारा परेशानी भैया, काबर की आंगनबाड़ी में टोटल 3 से 6 साल के लड़का मनाते, छोटे लड़का मनाते, तो छोटे लड़का मन लोग अनौपचारिक शिक्षा मिलते, अनौपचारिक शिक्षा प्रभावित होते, प्लस गर्म भोजन प्रभावित होते, गर्म भोजन के साथ में वहाँ जो पोषण आहार वितरण होते वो भी प्रभावित होते। अब जब लड़का मन आंगनबाड़ी नहीं आते तो गांव में बाप मातारी मन तक बहुत परेशान होते, काबर की लड़का मन घर में पद होते, तो जे लड़का मन पद होते थे आंगनबाड़ी में लाते थे तो घर में है लड़का मन है तो माँ बाप तक बहुत परेशानी होते। और शासन के जितना भी योजना है, टीकाकरण है, पोषण आहार वितरण है, गर्म भोजन है, सब प्रभावित होते। और एक बार है हमन जिम्मेदार नहीं है, शासन खुद जिम्मेदार। अभी जैसे हड़ताल में बैठे पहले अपन मांग जो है जिला
प्रशासन तक पहुँचाओ कि नहीं पहुँचाओ? पहुँचाए के पूरा प्रयास करे हैं, कई माध्यम से कई बार पहुँचा चुके हैं। ऊपर से का आदेश आ चुका, मन के का कहना है? आज तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो है। अगर आप मन की मांग पूरा नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति रही? अगर हमारे मन के मांग पूरा नहीं हुई तो हमारी रणनीति यही है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में जब तक मांग ला पूरा नहीं करनी शासन है तब तक हम यहाँ बैठे रहो। ये तोरी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जिन अपन 6 सूत्री मांग ला लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार कब इकर जो है मांगला पूरा कर ही, और आंगनबाड़ी में जो अभी परेशानी होते हड़ताल में आए से ग्रामीण अंचल में काफ़ी आंगनबाड़ी मन में समस्या होते। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ही है जिन छोटे छोटे बच्चे मतलब संभाल के रखते। आज पालक जो है अपन बच्चे ला जो है आंगनबाड़ी में जो छोड़ के ही निश्चिंत रहते, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस सहायिका के हड़ताल में आए से बहुत सारा समस्या पालक मन ला होते। अब देखना ये है कि सरकारी कर जो है गुहार ला कब सुनी, ये तो समय बताई। अभी बेरा हो गया है छोटे से ब्रेक लेके, दिखत रहो न्यूज़ 36।